असहनीय होती जा रही है। शिक्षा में, चिकित्सा में, न्याय में या तरह तरह की व्यवस्था में समाज को जो लूटने का सिलसिला बना हुआ है, वह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि हम एक दिन औरास से बांगरमऊ गए और बांगरमऊ से औरास आए और हमने इधर से भी 55 रुपया का रसीद कटाया, उधर से भी 55 रुपया का रसीद कटाया। उसके बावजूद भी 22 नवंबर 2025 को 540 रुपया कटा और उस दिन को तारीख था 28/12/2025 को कितना कटा? 120 रुपया कटा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह लूटने की व्यवस्था पर काबू पाया जाए, अंकुश पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर लूटना इसी तरह से है तो डाका डाल दिया जाए, सबके घरों में डाका डाला जाए, हो सकता है उससे सरकार का पेट भरे। अगर ऐसा नहीं है, सरकार समाज की भला चाहती है, तो हमारा ये पैसा हमें वापस आना चाहिए। हम कंप्लेन भी किए लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं मिला। 120 रुपये के लिए कंप्लेन हम कैसे करें जब 540 रुपया हमें मिला ही नहीं कंप्लेन के बाद भी। तो इस तरह के टोल टैक्स पर लूट जो मची है कि पर्चा कटाने के बाद भी, रसीद कटाने के बाद भी पैसे कट जा रहे हैं, इस पर अंकुश कब लगेगा? आखिर सरकार को हम लोग वोट देकर सरकार में लाते हैं कि समाज को सुख होगा, देश को सुख होगा, लेकिन यहाँ तो देश और समाज दोनों लूटा जा रहा है। समाज भी लूटा जा रहा है, देश भी लूटा जा रहा है। देश की सारी संस्थाएं बेची जा रही है। उसके बावजूद भी पेट न भरने के बाद टोल टैक्स पर लूट हो रही है। इस लूट पर माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाएं जो टोल टैक्स वाले बार बार लूट न कर सके। क्योंकि हम गरीब बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। 10 रुपया कमाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है। पैसे की कीमत सरकार कैसे जानेगी जो फ्री में सब कुछ पाती है? पैसे की कीमत तो वो समझता है जो नमक रोटी खाता है और एक टाइम खाता है और दूसरे टाइम के लिए इंतज़ार करता है कि कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। हम समाज के तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो लूट हुई है उसे वापस किया जाए और दूसरे को लूट से बचाया जाए। इसलिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि टोल टैक्स के माध्यम से लोग न लूटे जाएं। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय में भी जो मनमानी लूट हो रही है, इस पर भी अंकुश पाया जाए। बिना पैसे का इस सरकार में कोई भी काम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री पर अधिक से अधिक पैसा, खारिज दाखिल पर अधिक से अधिक पैसा, उसके बाद अपनी ज़मीन को पाने के लिए अधिक से अधिक पैसा, ज़मीन नपवाने के लिए अधिक से अधिक पैसा। आखिर सरकार को हम लोग क्यों लाए हैं? सिर्फ इसलिए लाए हैं कि कर्मचारियों की, अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो और समाज की और देश की गल्ले गल्ले हो। ऐसा क्यों? जो भी व्यवस्थाएं बनती है, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, अदालत हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, न्याय हो, ये पब्लिक को सुख देने के लिए मिलती है। लेकिन इसका सारा सुख वही लोग पाते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। अन्य लोगों को वो सुख सुविधा क्यों नहीं मिलती है जो हमारे नेता लोगों को मिलती है, अधिकारियों को मिलती है, कर्मचारियों को मिलती है?
हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार इस पर कठोर कदम उठाए और जो हमारा पैसा औरास और बांगरमऊ आने जाने में कटा है, अधिक पर्चा कटाने के बाद भी उस पैसे को सरकार वापस करे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।